Hello guys, welcome to the Investment Shuru channel by Rosh. I am just a techie guy जो क्यूरियस है फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक्स के लिए। सो रोशनारा, आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट अबाउट पर्सनल लोन। हम सब जानते हैं पर्सनल लोन एक अनसिक्योर्ड लोन होता है, बट आप उसमें कुछ और चीजें हमें बता सकती हैं? हाँ जी, लाइक बिल्कुल। क्या प्लीज ये बता सकती कि आपने स्टडी क्या किया एंड लास्ट आपका जो एक्सपीरियंस, जॉब एक्सपीरियंस है, वो आप क्या कर रही हैं? ओके, सो ऑल राइट, हाय, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम रोशना है, जैसे टेकी गाय ने आप लोगों को बताया है। सो बेसिकली मैंने एमबीए इन फाइनेंस किया हुआ है एंड ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी है, एक स्टार्टअप कंपनी में, जहाँ पर मुझे काफ़ी एक्सपोजर मिला, काफ़ी जानने को मिला लोन्स के बारे में, फाइनेंशियल टर्म्स, मतलब फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज के बारे में। तो उसी से रिलेटेड जो मेरी नॉलेज है, मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। सो आई होप टेकी गाय काफी सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताइए, जैसे जब वो पर्सनल लोन लेने के लिए जाए तो उसे किस किस चीजों को पहले ध्यान रखना चाहिए? सो बेसिकली पर्सनल लोन लेने से पहले क्विकली मैं बता दूं कि पर्सनल लोन लेने ऐसे ही हम नहीं ले सकते हैं। डेफिनेटली हमारा क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए। एक ऐसा स्कोर होता है जो हमारी क्रेडिट वर्दिनेस, यानी कि आप किस तरीके से पुराने अपने लोन्स या पास्ट अपने जो कर्जे हैं वो आपने किस तरीके से पे करे हैं या चुकाए हैं, वो आपको एक क्रेडिट ब्यूरो जो होती है वो आपको स्कोर देती है। ये हमने बहुत एक शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिया है। इसके लिए हम आगे भी आपको वीडियोस बनाते रहेंगे। इसके अलावा आपको आपकी सैलरी जो इनकम है, क्योंकि पर्सनल लोन आपको पता है अनसिक्योर्ड लोन है, जो कि आप कहीं कुछ भी चीज यहाँ पे गिरवी नहीं रखते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आपकी कोई अर्निंग्स हो, या कोई जॉब हो, या फिर आप खुद का कोई बिजनेस कर रहे हो जहां से आप अर्निंग्स आ रही हैं। इसके अलावा आप बहुत सारी और भी चीजें होती हैं, बट आजकल जो है आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन्स भी मिल जाते हैं। काफी सारे एप्लीकेशन बेस्ड लेंडर्स लेंडर्स यानी मतलब जो आपको पर्सनल लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो लोग आपकी इनकम या क्रेडिट स्कोर या कुछ मतलब ज्यादा डॉक्यूमेंटेशंस भी नहीं लगते हैं। सो ये एक बेसिक सा मैंने ओवरव्यू आपको दिया कि क्या चीजें रिक्वायर्ड है। बहुत सारी चीजें भी रहती हैं, बट आजकल आपको इजीली जो है मिलना चालू हो जाता है, लोन जो है स्टार्ट हो जाते हैं। बट उसके लिए आपका क्रेडिट स्कोर काफी अच्छा होना चाहिए। अगर आपका कम क्रेडिट स्कोर है तो भी मिलने के चांसेस हो जाते हैं। बट अगेन वहां पे फिर आ जाता है फैक्टर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि आपका काफी ज्यादा हाई हो जाता है। ओके, थैंक यू। एंड मैंने एक चीज और सुनी कि एक एज लिमिट होती है। हमने को सुना है कि -1 जीरो क्रेडिट स्कोर, और एक एज लिमिट तक हम लोन ले सकते हैं। अगर हमने इससे पहले इस मैंने सुना है 25। अगर आप 25 तक लोन नहीं लेते तो फिर आगे आपको, जैसे आप फर्स्ट टाइम लोन ले रहे हो आफ्टर 25, सो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है उस बंदे के लिए लोन लेना आफ्टर 25। इज इट ट्रू? देखिए, -1 जो क्रेडिट स्कोर है, दैट मीन्स आप न्यू टू क्रेडिट कहलाए जाते हैं, विच मीन्स कि आपने कभी पहले उधार नहीं लिया। न्यू टू क्रेडिट, न्यू मतलब है उधार नहीं लिया है। तो इसके लिए आपको कुछ भी आप छोटा मोटा फाइनेंस जरूर करवाइए, विच इज या तो अब जैसे आजकल काफी लोग कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स या घर पे कुछ भी सामान लेते हैं, तो आप छोटा सा कुछ फाइनेंस जरूर करा लीजिए। सो दैट जीरो कॉस्ट ईएमआई पे भी आता है, तो वो अगर आप करा लेते हैं तो आपकी क्रेडिट स्कोर बनना स्टार्ट हो जाता है। मान लीजिए अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, आपने नहीं लिया हुआ है, बट मतलब 25 ईयर्स तो नहीं, बट येस आई कैन से कि 35 40 ईयर्स के अगर आप हो गए हैं और फिर भी आपने कोई भी ऐसा लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है, तो हो सकता है कि बैंक जो है या लेंडर्स जो हैं, जो फाइनेंस कर रहे हैं, उनको थोड़ी सी वो चीजें दिक्कत आए। बट यस, वो ओवरऑल प्रोफाइल देखते हैं आपकी, ना कि सिर्फ एक फैक्टर को, जो कि एज है। आपकी अगर इनकम अच्छी है, अगर आपका वो कहते हैं कि आप किस तरीके से रह रहे हैं, लाइक खुद का घर है, रेंट पे रह रहे हैं, एंड कौन सी कंपनी में वर्किंग है, बहुत सारी अदर फैक्टर्स भी हैं। अगर वो सारे भी मैच होते हैं, और जरूरी नहीं है, क्योंकि पुराने टाइम पे जैसे हमारे फादर या फिर हमारे जो जो लोग मतलब काफी पहले से हैं, हाँ, 90s। हाँ, नाइन्टी 90s आई थिंक सो। नाइन्टीज या मतलब हाँ। फिफ्टीज या फोर्टीज या सिक्सटीज में जो बॉर्न हुए थे, उनके हम्म। वो लोग इतना लोन्स वगैरह प्रेफर नहीं करते, राइट। अगर आज जाके मैं अपने फादर हम्म। को बोलूंगी लोन लेना है, तो ही विल थिंक ट्वाइस, राइट। तो दैट्स ऑफ द कोर्स। थिंग। हाँ। तो बट ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। हाँ, मुश्किलें होंगी, बट यस, अदर फैक्टर्स भी देखे जाएंगे। ओह, इज इट ग्रेट। सो आपने कंपनीज बोला तो मैंने सुना है कि कुछ कुछ एमएनसीज होती है जिनको स्पेशल रेट्स ऑफ यू नो
ROI मिलता है, स्पेशल रेट मिलते हैं। सो वो कौन कौन सी कंपनीज होती है मोस्टली, लाइक मोस्टली तो एमएनसीज ही होती है विच आई नो। हम्म। देखिए, कंपनीज की लिस्ट्स होती है बैंक्स के पास या एनबीएफसी के पास बेसिकली, कि ये कंपनी में अगर ये पर्सन काम कर रहे हैं तो उनको एक स्पेशल प्रिविलेज और एक बेनिफिट मिल जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का। एंड वो कंपनीज मेजरली आपकी एमएनसीज होती है, बिग कंपनीज होती हैं। हम हमें सिर्फ गिने चुने मतलब इन फिंगर्स सिर्फ 10-15 कंपनीज ऐसे एमएनसीज पता होंगे, बट सो कैन यू एक्चुअली नेम वन टू, सॉरी, या कैन यू नेम। डेफिनेटली, मतलब हम्म। एक्सेंचर, टीसीएस, विप्रो, देन आपके फाइनेंस में भी बहुत सारे आईबीएम जैसे एक टेक है। इसके अलावा और भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं अदर देन मे बी टेक हम्म। कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज जो होते हैं आपके महारत्ना, नवरत्ना, या गवर्नमेंट सेक्टर्स या आर्मी नेवी, ये सब इन लोगों के लिए भी काफी सारे स्पेशल रेट्स होते हैं। आप डेफिनेटली अपने बैंक को अगर अप्रोच करते हैं, दूसरे बैंक में भी जाते हैं, तो स्पेशल रेट्स आपको कॉर्पोरेट रेट्स भी मिल जाते हैं। ओके। सो आपने टीसीएस बोला। सो जहां तक मैंने सुना है टीसीएस वालों को जैसे लोन टेन्योर मोस्टली 5 इयर्स होता है मैक्स टू मैक्स, बट टीसीएस वालों को 6 इयर्स मिलता है अगर वो टाटा कैपिटल से लोन लेती है। सो क्या ये सच है? देखिए, वैसे पर्सनल लोन जो है अनसिक्योर्ड लोन, वो आपको लाइक 1 ईयर से लेकर यूजुअली 5 इयर्स तक के लिए मिलता है। बट कुछ कंपनीज, मतलब कंपनीज एज इन लेंडर्स, चाहे वो बैंक हो या एनबीएफसीज हो, उनके क्राइटेरियाज होते हैं। दे कैन एक्सटेंड योर लोन, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंडेड टेन्योर, राइट। वो 6 इयर्स हम्म। तक के लिए भी दे देते हैं। बट अगेन डिपेंडिंग अपॉन द प्रोफाइल, लाइक आपने जैसे कहा कि अगर वो स्पेशली टाटा में वर्क कर रहे हैं ना, सो उनके भी ग्रेड्स होते हैं काफी सारे, कंपनीज की ओके। लिस्टिंग होती है। अगर वो उसमें फॉल करते हैं तो डेफिनेटली आपको एक्सटेंडेड टेन्योर का भी ऑप्शन मिल जाता है। वो खुद बताते हैं फिर आपको कि आप इसमें फॉल करें, अगर आप 6 साल के लिए भी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं या जा सकते हैं। सो एक्सटेंडेड टेन्योर और भी मतलब एनबीएफसीज एंड बैंक्स में अवेलेबल है। तो डेफिनेटली आप उनसे चेक कर सकते हैं जरूर जब आप लोन लेना चाहते हैं, कि आप क्या 6 इयर्स के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, किस क्राइटेरिया में कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आपको आंसर कर देंगे।